नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में आज हम करेंगे प्रेमचंद। पूर्व प्रेमचंद युग में हमने देखा जो कहानियां लिखी गई हैं उनमें मनोरंजन है, उनमें काल्पनिकता प्रधान है, उन कहानियों में राजा है, ईश्वर है। इस तरह से ये कहानियां आदर्शवादी कहानियां हैं, सामाजिक जीवन से जुड़ी है, लेकिन यथार्थ इन कहानियों में नहीं है और ना ही ये कहानियां मनुष्य को किसी भी तरह के संघर्ष के लिए उत्प्रेरित करती हैं या प्रेरित करती हैं। इसके बाद जब प्रेमचंद कहानी क्षेत्र में आए तो उनकी कहानियां इन सब कहानियों से हटकर के एक नए दौर की शुरुआत की ओर संकेत करती हैं। इसलिए इस युग का नाम ही प्रेमचंद के नाम से है। प्रेमचंद कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो आज मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित हैं। ये कहानियां पहले सप्त सरोज, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी आदि नामों से प्रकाशित हो चुकी थी, जो बाद में मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद की कहानियों में या प्रेमचंद का कथा सम्राट के रूप में स्थापित होना ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रेमचंद ने पहली बार कहानियों में देवता, ईश्वर, राजा, ये जो कथा नायक थे इनको अपदस्थ करके उन्होंने शोषित वर्ग को, दलित वर्ग को, ऐसा वर्ग जो समाज में उपेक्षित था, उनको कथा में स्थान दिया और कथा नायक के रूप में स्थापित किया। इसलिए प्रेमचंद कहानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इनकी जो 300 कहानियां हैं उनको अगर हम वर्गों में बांट करके देखें तो हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला है आदर्शवादी कहानियां, दूसरी है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां और तीसरा जो दौर है वो यथार्थवादी कहानियों का है। आदर्शवादी कहानियों में अगर हम देखते हैं तो आरंभिक दौर की इनकी कहानियां आदर्शवादी कहानियों में आती हैं। इससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि हिंदी की कहानियां जो लिखी जा रही थी उसमें प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है। आमतौर पर यही माना जाता रहा कि 1916 में पंच परमेश्वर नाम से जो कहानी आई वो हिंदी की पहली कहानी थी जो प्रेमचंद ने लिखी थी हिंदी में। उससे पहले वो उर्दू में लिखा करते थे। सोजेवतन नाम का उनका संग्रह जो है वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। लेकिन नए अनुसंधानों में ये बात भी सामने आई है कि उनकी एक सौद नाम की कहानी थी जो जमाना पत्रिका में सन 1915 में प्रकाशित हो चुकी थी और अब ये माना जाने लगा है कि संसार का अनमोल रत्न नाम से उनकी एक कहानी इससे पहले यानी कि 1907 में ही प्रकाशित हो चुकी थी। इस तरह से कहानी की यात्रा उनकी सन 1907 से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो प्रमुख कहानी प्रकाश में आती है वो है पंच परमेश्वर जो 1916 में प्रकाशित हुई। इनकी आरंभिक कहानियों की हम बात करें तो जो आदर्शवादी कहानियां हैं, पंच परमेश्वर इनकी आदर्शवादी कहानी है। इसके अलावा बड़े घर की बेटी भी इनकी आदर्शवादी कहानी है। नमक का डोरोगा जैसी कहानियां इसी दौर में लिखी गई। इसके बाद आता है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी युग। इस युग में जो कहानियां प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई या जो विभाजन हमने किया है उसमें इस दौर की कहानियों में हम प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों को लेते हैं, क्योंकि अधिकांश कहानियां उनकी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां। तीसरा दौर है यथार्थवादी कहानियां। प्रेमचंद की अंतिम दौर की जो कहानियां हैं वो यथार्थवादी कहानियां हैं, जिनमें अगर हम प्रमुख रूप से कहते हैं तो कफन और पूस की रात विशेष रूप से इसके लिए प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में पूर्ण यथार्थ दिखाया गया है, समाज की वास्तविकता को चित्रित किया गया है। तो प्रेमचंद की ये कहानियां जो हैं वो समाज के यथार्थ को व्यक्त करने वाली है, समाज के दर्द को व्यक्त करने वाली है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में अगर हम नाम लेते हैं तो जैसा हमने देखा पंच परमेश्वर कहानी है, नमक का डोरोगा कहानी इनकी प्रमुख कहानियों में है। ठाकुर का कुआं है, कफन है, पूस की रात है। तो ये कहानियां जो हैं, इसके अलावा जो है कहानियों में यथार्थ के साथ साथ इन कहानियों में गरीब वर्ग का जो चित्रण है वो भी महत्वपूर्ण है, इन कहानियों में चित्रित हुआ है। प्रेमचंद युग की कहानियों में ही अगर हम देखते हैं इस दौर में तो प्रसाद एक प्रमुख नाम है जो इस कहानी युग में उभरते हैं।
प्रेमचंद की धारा से हट करके प्रसाद जी की कहानियां हैं, क्योंकि प्रसाद जी मूल रूप में कहानीकार न होकर के कवि हैं, तो उनकी कहानियों में कभी कवि व्यक्तित्व जो है साफ दिखाई देता है। इनकी कहानियों में जो मुख्य विशेषता हम देखते हैं तो भाषा संस्कृत दृष्टि इनकी दिखाई देती है, अंतर्द्वंद्व पात्रों में दिखाई देता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इन पात्रों में है, आदर्श भारतीय पात्र भी इनमें दिखाई देते हैं। कुल 69 कहानियां इन्होंने लिखी जो 5 खंडों में या 5 संग्रहों में संग्रहित है। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में अगर हम देखते हैं तो आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, ये कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और जो इनकी एक विशेषता है प्रासादांत नाटकों के संबंध में भी हम कहते हैं, तो वही विशेषता इनकी कहानियों में भी हमें दिखाई देती है। इनकी कहानियां भी प्रासादांत हैं। इस रूप को देखने के लिए हम इनकी कोई भी कहानी देख सकते हैं। मुख्य रूप से पुरस्कार कहानी को भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मधुलिका जो पात्र है उसके मन में भी राष्ट्र प्रेम और अपने प्रेम के बीच में द्वंद्व चलता है और अंत में वह अपने लिए भी मृत्यु दंड मांग लेती है। इस तरह से ये कहानी भी प्रासादांत कहानी है, भाषा इन कहानियों की संस्कृत में। इसी दौर में एक नाम आता है सुदर्शन का। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी है हार की जीत। हार की जीत एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें डाकू खड़क सिंह जो साधु का घोड़ा प्राप्त करना चाहता है, वह धोखे से घोड़ा ले तो लेता है, परंतु साधु के ही कहने पर कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुमने इस तरह से धोखा किया है, तो अगर तुमने सबको ये बता दिया और धोखे से घोड़ा लेने की बात सबको पता चली तो लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे और किसी की सहायता भी नहीं करेंगे। इस तरह से खड़क सिंह इतना प्रभावित होता है कि वो घोड़ा लौटा देता है। इसी काल में विश्वम्भरनाथ कौशिक का नाम भी महत्वपूर्ण है और उनकी मुख्य कहानी जो है वो ताई है। ताई में बच्चे के प्रति वात्सल्य बहुत सुंदर रूप में चित्रित किया गया है। इसी दौर के कहानीकारों में बेचन शर्मा उग्र का नाम हम लेते हैं। बेचन शर्मा उग्र जो है इस दौर की कहानियों से अलग श्रेणी की कहानियां लिख रहे थे। चिंगारी, बलात्कार, दोजख की आग आदि उनके प्रमुख संग्रह हैं। इन कहानियों में इन्होंने समाज में जो वर्जित विषय हैं उन पर लिखा। इस कारण से इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी गई। आलोचकों ने इसे घासलेटी साहित्य कहा और कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रभुत्ववादी साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं। तो इनकी कहानियां तत्कालीन स्थितियों या तत्कालीन कहानियों के दौर से हटकर की कहानियां थी जो समाज के अति घोर यथार्थ को व्यक्त करने वाली थी। इस तरह प्रेमचंद में प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ कौशिक, जयशंकर प्रसाद जैसे कथाकार हुए। यहाँ पर कहानी की विविधता भी हमें दिखाई देती है। एक तरफ प्रेमचंद है जो समाज के यथार्थ को चित्रित कर रहे हैं, निम्न वर्ग की समस्याओं को चित्रित कर रहे हैं। दूसरी तरफ छायावादी विशेषताओं से, भाषा शैली से, कल्पनाशीलता से युक्त कहानियों को लिखने वाले प्रसाद भी यहाँ पर हैं। और तीसरी ओर बेचन शर्मा उग्र जैसे कथाकार हैं जो समाज के घोर क्रूर यथार्थ को चित्रित कर रहे थे। इस तरह से ये हुआ प्रेमचंद। कल हम बात करेंगे प्रेमचंद युग के। नमस्कार।